अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 5 का लास्ट रिव्यू एक्सरसाइजेस का क्वेश्चन नंबर बेटा पे नंबर 11 पर 111 पर 111 पर देखिएगा। इसमें पहला रिव्यू एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन जो है वो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, चूज़ द करेक्ट आंसर। ये तो MCQs हैं, इनके जवाब पीछे देख के कोई हल करने वाला है, सॉल्व करना समझ नहीं आ रहा तो वो मेरे से पूछ लीजिएगा। ज़्यादातर इसमें लीनियर फैक्टर्स के सवाल ही हैं। उसके बाद यानी फैक्टरेशन क्या है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स हैं, इनको करिएगा। लेकिन ये है कि MCQs वगैरह बन के पेपर में आएंगे। फिल इन द ब्लैंक्स तो पेपर में नहीं आती, बोर्ड पैटर्न में शामिल नहीं है, लेकिन इसमें से MCQs वगैरह बन के आ सकते हैं। ठीक है जी, वो देख लीजिएगा। उसके बाद बेटा क्वेश्चन है आप लोगों के सामने जो मैं हल कर रहा हूँ वो है सवाल नंबर 3 जो करने वाला है। उसमें 9 पार्ट्स हैं, कोशिश करता हूँ तमाम ही आपके सामने कर दूँ। फॉर एग्जांपल इसका पार्ट नंबर 1 है, उसमें लिखा हुआ है x² + 8x + 16 - 4y का स्क्वायर। x² + 8x, x² + 8x, रिव्यू एक्सरसाइज 5, x² + 8x + 16 - 4y का स्क्वायर। बेटा ये क्वेश्चन है जो हम सॉल्व कर रहे हैं, जिसको हम हल करना चाह रहे हैं। ठीक है जी, तो हम यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे, गौर करेंगे, समझिएगा कि 4x² + 8x + 16 - 4y का स्क्वायर सवाल में लिखा हुआ है 1, 2, 3 और 4 वैल्यूज़ हैं। तो ये 3 वैल्यूज़ आपको नज़र आ रही हैं, तो इनका होल स्क्वायर बंद करने की कोशिश करते हैं। तो आएगा, पहली रकम बनेगी x का स्क्वायर, एंड पे 16 है तो वो आएगा 4 का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि ये पहले 16 को, पहले 3 वैल्यूज़ को 1, 2, 3 को हल कर रहा हूँ। जैसे वो फार्मूला नहीं होता है a का स्क्वायर + 2ab + b का स्क्वायर, या a का स्क्वायर - 2ab + b का स्क्वायर, तो वो स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं, उसमें 3 वैल्यूज़ होती हैं, तो उसको अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है जी, दरमियान में आएगा 2 फार्मूले का x और 4, ये 2 और x और 4 यहाँ से प्लस, ये प्लस वैसे ही। उसके बाद एंड पे ये जो 4y का स्क्वायर है ना, ये 2y का स्क्वायर आएगा। ये दोबारा ज़रा सुन लेंगे, ये x का स्क्वायर बनेगा और ये 16 जो है ये 4 का स्क्वायर बनेगा, प्लस ये वाला यहाँ पे, फिर ये दरमियान में प्लस 2 फार्मूले का x और 4 आएगा। 3 रकमों को आपने ब्रैकेट लगा देनी है इस तरह। अब हमने एक काम करना है, x² + 2x4 + 4 का होल स्क्वायर है, इसको हमने ना फार्मूले को बंद करने की कोशिश करनी है। कैसे, ज़रा तवज्जो करेंगे, देखेंगे। x + 4 का होल स्क्वायर, ये मैंने आपको बात बेटा समझाई हुई है कि आपने इन तीनों वैल्यूज़ में देखना होता है कि पहली वो रकम क्या है जिसका स्क्वायर है, तो वो x है। दूसरी वो रकम क्या है जिसका स्क्वायर है, वो 4 है। और दरमियान में 2 का साइन क्या है, प्लस है, तो दरमियान में प्लस आएगा। उसके बाद आएगा -2y का स्क्वायर, ये वैसे ही आएगा, इसको उसी तरह लिखेंगे। अब हमने एक काम करना है कि ये इसका भी स्क्वायर है और इसका भी स्क्वायर है, और दरमियान में साइन है माइनस, x + 4 + 2y, यानी इसका हल हमने ये किया है कि a का स्क्वायर - b का स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई किया है, a + b × a - b वाला। यानी ये जो सारी रकम है ना, ये वाली, ये a है और ये एज अ b है। तो a का स्क्वायर + b का वो -b का स्क्वायर, तो a दरमियान का साइन +2y, फिर a, फिर -2y। ठीक है जी, तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे, हल करेंगे। उसका बेटा इसका पार्ट 2 है, उसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन में 4x² - 16y का स्क्वायर। 4x का स्क्वायर -16y का स्क्वायर। इनमें आपको कॉमन नज़र आ रहा है कि इन दोनों, ये 2 वैल्यूज़ हैं, 2 रकमें हैं, 2 टर्म्स हैं, 1 और 2। इन दोनों में 4 कॉमन है, 4 कॉमन है। पहले 4 को कॉमन निकालें। जब बेटा 4 को कॉमन निकालते हैं तो यहाँ आएगा x², 4 के टेबल में 16 आता है 4 पे, 4y का स्क्वायर। 4 कॉमन लिया, x² बच गया, और 4 के टेबल में 16 आता है 4 पे, 4 4 = 16, तो 4y का स्क्वायर आ गया। अब हमने काम करना है, 4 वैसे ही आएगा x का स्क्वायर, x का स्क्वायर - 4y का स्क्वायर है, तो ये आएगा 2y का स्क्वायर। x का स्क्वायर सेम लिखेंगे, 4y के स्क्वायर को 2y का स्क्वायर बना देंगे। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आप लिखेंगे 4,
इसका भी स्केयर है, इसका भी स्केयर है, दरम्यान में साइन है माइनस, यानी दोनों का स्केयर सेपरेट है, अलग अलग है। तो ए का स्केयर प्लस बी के स्केयर का फॉर्मूला एक्स प्लस 2y इंटू एक्स माइनस 2y। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे, हल कर लेंगे। इस क्वेश्चन का बेटा पार्ट नंबर 3 है, उसमें लिखा हुआ है 9x का स्केयर प्लस 27x प्लस 8। 9x का स्केयर, 9x का स्केयर प्लस 27x प्लस 8। अब हमने एक काम करना है, किस तरह करना है, कैसे करना है कि इनमें ये 9x का स्केयर तो 3x का स्केयर बन सकता है, होल स्केयर बना सकते हैं, लेकिन 8 किसी रकम का स्केयर बनता नहीं है, तो इसलिए इसको स्केयर नहीं बनाएंगे, यानी इसको स्केयर वाला फॉर्मूला आप बंद नहीं कर सकते। तो फिर हम क्या करते हैं, इसकी मिड टर्म ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। वो कैसे, एंड वाले 8 को शुरू वाले 9 से मल्टीप्लाई करें। तो 8 को अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, एंड पे 8 है, शुरू में 9 है, तो 8 9s are 72 आता है, प्लस 72 ये आता है। अब 72 जो है वो हमने देखना है किस किस टेबल में आता है। ये 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने ये डिटेल में लेक्चर में आपको बात क्लियर की हुई है, ठीक है। 72 आता है बेटा, 72 1s are 72, 36 2s are 72, ये कैलकुलेटर पे डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। 24 3s are 72, 8 9s are 72, यानी जिस टेबल में 72 आता है वो टेबल आप लिख लें। अब इनको ऐड करके चेक करते हैं, 72 और 1 73, 36 और 2 38, 24 और 3 27, 8 और 9 17। अब हमने देखना है कि दरमियान में क्या लिखा हुआ है, तो दरमियान में 27 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है आपने इनमें से 27 वाले फैक्टर बनाने, 24 और 3 आएंगे। और ये प्लस 72 हमें एक बात और बताता है, वो ये बताता है कि इन दोनों का 24 का और 3 का, 24 का और 3 का साइन सेम आएगा, यानी इनका साइन डिफरेंट नहीं आएगा, सेम आएगा। 24 और 3 का साइन, दोनों का साइन प्लस आएगा क्योंकि दरम्यान में प्लस लगा हुआ है। तो आएगा बेटा 9x का स्क्वायर प्लस 24x प्लस 3x प्लस 8, बाकी हमने सेम लिखा है, ठीक है जी। अब हम एक काम करते हैं, 9x का स्क्वायर, इन दोनों में 3x कॉमन है, 3x को बाहर लिया, यहाँ पे रह गया 3x प्लस 8, क्योंकि 3 के टेबल में 9x का स्क्वायर 3 पे आता है, 3 के टेबल में 24 8 पे आता है। उसके बाद इन दोनों वैल्यूज़ में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 1 कॉमन है, 1 लिखेंगे। 3x प्लस 8, 3x प्लस 8, 3x प्लस 8 सेम है, इसको बाहर निकाल लें, बाकी बेटा रह जाएगा 3x प्लस 1, यानी ये और ये बाकी रह जाएगा, इसको बाकी लिख लें, ठीक है जी। इसको आप बाकी में इस तरीके से फॉलोअप कर लेंगे, इसको समझ लेंगे कि किस तरीके से मैंने इसको किया। ज़रा देखिएगा, तवज्जो करिएगा कि आपने 3x प्लस 8, 3x प्लस 8 को बाहर निकालना है, बाहर आ जाएगा 3x प्लस 1, ये रह जाएगा, इसको यहाँ फॉलोअप कर लेंगे, लिख लेंगे। उसके बाद इसका बेटा पार्ट नंबर है हमारे सामने, जो मैं कर रहा हूँ वो है इसका पार्ट नंबर 4, उसमें लिखा हुआ है 1 माइनस 64z की पावर 3। अब ये दो वैल्यूज़ हैं, एक 1 है और एक 64z की पावर 3 है। इन दोनों को आपने पावर 3 का फॉर्मूला अप्लाई करना है, क्योंकि दोनों की पावर 3 है ना। 64 को पावर 3 हम देखेंगे किसकी बनती है, लेकिन z वेरिएबल जो एज अ वेरिएबल दिया हुआ है उसकी पावर 3 है, तो हम 1 को पावर 3 बनाते हैं, वो 1 की पावर 3 बनेगी, 1 की पावर 3 माइनस 4z की पावर 3, इस तरीके से। इन दोनों को आपने पावर 3 जो है वो बना लेनी है। पावर 3 बनाने के बाद, क्योंकि 1 को 3 दफ़ा लेके मल्टीप्लाई करें तो 1 नहीं आता है, और 4 को अगर 3 दफ़ा लेके मल्टीप्लाई करें तो 4 4 16, 16 4 64 आता है, ठीक है जी। अब 1 को 1 माइनस 4z, इसको सेम लिखते हैं, यानी इसको चेंज नहीं करेंगे। ये पावर 3 का फॉर्मूला मैंने आपको करवाया हुआ है, मैं रिपीट करता हूँ कि आपने सबसे पहले पावर 3 को नहीं देखना, यानी पावर 3 को अगर हम ना देखें तो ये लिखा हुआ है, पावर 3 समझे नहीं है तो ये लिखा हुआ है 1 माइनस 4z, तो 1 माइनस 4z आएगा। अब पहली रकम 1 है और दूसरी रकम 4z है, तो आपके सामने आएगा बेटा, यहाँ पे लिखेंगे पहली रकम का स्क्वायर, एंड पे लिखेंगे 4z का स्क्वायर, दरमियान में 1 और 4z है, तो ये जो दोनों रकमें हैं ना, प्लस 1 और 4z। अब अगर ये माइनस है तो ये दरमियान वाला प्लस आ रहा है, अगर ये प्लस है तो ये दरमियान वाला माइनस आएगा।
ये इस फार्मूले में फ़र्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखता हूँ, अगर उसमें चेंज है तो वो भी आपको करके दिखाता हूँ। तो यहाँ आएगा बेटा 1 माइनस 4z, 1 का स्केयर 1, 4z को 1 से किया 4z आ गया, 4 का स्केयर 16z का स्केयर आ गया। तो इस तरीके से आपने इसका स्केयर जो है वो बना लेना है, स्केयर बंद कर देना है, ठीक है जी। उसके बाद बेटा इसका क्वेश्चन नंबर है, सवाल नंबर आपके सामने पार्ट 5 है, 8x की पावर 3 माइनस पार्ट 5 8x की पावर 3 माइनस 1/27 y की पावर 3। अब आपने यहाँ पे देखना है कि x की पावर 3 है, y की पावर 3 है, तो वही पावर 3 वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो 8 जो है वो 2 को अगर हम 3 टाइम लिख के मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, तो ये आपके सामने आता है 2x की पावर 3, 1 जो है वो 1 की पावर 3 होता है। अगर एक को हम 3 दफ़ा लिख के मल्टीप्लाई भी करें तो 1 1 ज़ार 1, 1 1 ज़ार 1 आएगा, और 27 3 को 3 दफ़ा लिख के मल्टीप्लाई करें, 3 3 ज़ार 9, 9 3 ज़ार 27 आता है। अब हमने इसको पावर 3 का फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो पावर 3 को पहले नहीं देखना। अगर हम पावर 3 को ना देखें तो बेटा क्या लिखा हुआ है, 2x माइनस 1/3y। तो लिखते हैं 2x माइनस 1/3y, ये सेम इस तरीके से आएगा, ठीक है जी। अब उसके बाद ये पहली रकम 2x है और दूसरी 1/3y है, तो आएगा 2x का स्क्वायर एंड पे प्लस 1/3y का स्क्वायर। इनको स्क्वायर को सेम लिखेंगे। दरमियान में ये माइनस है ना, तो अब यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ ऊपर समझाया कि अगर ये पहला साइन माइनस आ जाए तो बाकी तीनों प्लस में आने हैं, वो प्लस में आएगा। पहली दोनों रकमें जो है 2x और 1/3y दोनों को इस तरह ब्रैकेट के अंदर लिखना है। जैसे यहाँ पे आपने देखा था कि पहली रकम 1 और 4z थी, तो मैंने दोनों को ब्रैकेट के अंदर 1 और 4z को दोनों को ब्रैकेट के अंदर लिखा है, ठीक है जी। अब हमने एक काम करना है, 2x माइनस 1/3y 4x का स्क्वायर, 2x का स्क्वायर 2 2 ज़ार 4x का स्क्वायर, 2x को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2x/3y जमा 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 3 3 ज़ार 9y का स्क्वायर। यानी 2 का स्क्वायर लेंगे तो 2 2 ज़ार 4x का स्क्वायर हो जाएगा, 2x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x/3y और 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 3 3 ज़ार 9y का स्क्वायर होता है। उसका बेटा इसका पार्ट नंबर हम 6 देखते हैं, तो उसमें लिखा हुआ है 2y का स्क्वायर प्लस 5y माइनस 3, 2y का स्क्वायर 2y का स्क्वायर प्लस 5y माइनस 3। अब देखें कि ये 3 रकमें हैं और इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तवज्जो करिएगा, 1 2 3, इन तीनों में कुछ कॉमन नहीं है, सेम नहीं है। तो अब हमने काम करना है कि इनमें मिड टर्म ब्रेक का फिर तरीका लगाते हैं। एंड वाले को स्टार्ट वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। एंड पे बेटा -3 है, -3 शुरू में +2 है, तो 3 2 ज़ार 6 -6, अब -6 आ गया। अब मैं देखता हूँ कि -6 किस किस टेबल में आता है, तो आपको पता है -6 आता है 6 1 ज़ार 6, यानी एक तो 6 जो है वो 6 के टेबल में आएगा, 6 1 ज़ार 6 आएगा, और दूसरा आएगा 3 2 ज़ार 6। तो हम यहाँ लिखते हैं 6 1 ज़ार 6, 3 2 ज़ार 6। अब 6 में से 1 को जब माइनस करेंगे तो 5 आएगा, 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा। 6 में से 1 को माइनस किए 5 आ गए, और 3 में से 2 को माइनस किया तो 1 आ गया। इस तरीके से हम इसको माइनस कर सकते हैं, ठीक है जी। यानी 6 में से 1 को माइनस किए 5 और 3 में से 2 को माइनस किए तो 1 बच गया। यहाँ तक बात समझ आ रही है। यानी कि माइनस करके क्यों चेक किया, ये सवाल मैंने यहाँ किया था तो प्लस किया था, उसकी वजह कि +72 आया था। +72 कैसे, 8 को 9 से मल्टीप्लाई किया, तो +8 + 9, 8 9 ज़ार 72 +72, तो इसलिए प्लस करके चेक किया। लेकिन यहाँ जब हम 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो -6 आ रहा है, तो इसलिए हम इनको माइनस करके पहले चेक करेंगे कि ये जो है वो हमारा इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है जी। तो ये उसके बाद ये हम 6 और 1 इसके फैक्टर बनाने हैं। तो यहाँ मैंने आपको बताया था कि +72 हमें ये बात बताएगा कि दोनों का साइन सेम आना है, लेकिन यहाँ पे -6 हमें ये बता रहा है कि इन दोनों का साइन सेम नहीं आएगा, 6 और 1 का साइन एक जैसा नहीं आएगा। बड़ी रकम 6 है, उसका साइन वो आएगा जो दरमियान में लगा हुआ है, तो आएगा 2y का स्क्वायर प्लस 6y माइनस 1y माइनस 3। बड़ी रकम का साइन वो आएगा जो दरमियान में लगा हुआ है। फिर ये आप करके ना चेक भी कर सकते हैं, जमा 6y माइनस 1y प्लस 5y,
जमा 6y माइनस 1y प्लस 5। यहाँ पे देखें जमा 24x जमा 3x, तो जमा 24 प्लस 3 जमा 27x बनता है, ये बनना चाहिए। अब यहाँ पे पहली 2 वैल्यूज़ में आपको नज़र आता है कि 2y कॉमन है, तो 2 बाहर गया ख़त्म हो गया, y की 2 में से y की 1 बाहर आ गई, y रह गई। 2 के टेबल में 6 3 पे आता है, y की पावर 1 है वो बाहर है, इन दोनों में -1 कॉमन है, y प्लस 3 -1 कॉमन है, से अंदर साइन चेंज हो गया। ठीक है जी। अब हमने y प्लस 3 को बाहर निकाला, y प्लस 3 बाकी रह गया 2y माइनस 1, ये और ये बाकी बच गया। ठीक है जी। इस तरीके से हम इसके 6 पार्ट हमारे मुकम्मल हो चुके हैं। अब आगे देखते हैं बेटा, इसका पार्ट नंबर है आपके सामने 7, 8 और 9। x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर, पार्ट 7, x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4। अब बेटा इसमें आपको नज़र आ रहा है कि इसमें x की बड़ी पावर 3 है। इसको करने के 2 तरीके हैं, एक तो ये है कि आप इसको 5.4 का तरीका लगा लें, यानी इसको फैक्टर थ्योरम अप्लाई करके हल कर लें। एक और तरीका ये है कि आप इन दोनों में फर्स्ट ये 4 वैल्यूज़ है ना, 1 2 3 4, तो पहली दोनों में कॉमन देखें तो आपको नज़र आता है एक्स स्क्वायर कॉमन है। x की पावर यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो छोटी पावर 2 कॉमन है। इन दोनों में x बच गया प्लस 1 बच गया। कैसे? x की पावर 3 में से 2 बाहर चली गई तो x रह गई, और x की पावर 2 बाहर चली गई तो 1 रह गया। इन दोनों में -4 कॉमन है, तो बाकी रह गया x प्लस, जब बाहर माइनस लिया ना तो अंदर साइन चेंज होगा, और ये वो मिड टर्म ब्रेक वाले क्वेश्चंस की तरह है, तो जो पहली ब्रैकेट में आता है वही दूसरी ब्रैकेट में आता है, तो x प्लस 1 सेम आएगा, x प्लस 1, बाकी बच गया x स्क्वायर माइनस 4। x स्क्वायर माइनस 4 है ना, तो हम इसको लिख सकते हैं x का स्क्वायर माइनस 4 जो है वो 2 का स्क्वायर, x प्लस 1 x का स्क्वायर, 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी 4 को 2 2 ज़ार 4 बना सकते हैं, स्क्वायर 2 का स्क्वायर बना सकते हैं। अब हम इसको एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में कर सकते हैं, तो ये इसको हम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, तो आएगा x प्लस 1 x प्लस 2 x माइनस 2, एक दफ़ा जमा में और एक दफ़ा माइनस में। इसी तरह बेटा इसका क्वेश्चन है पार्ट 7 है बेटा, 25 m का स्क्वायर n का स्क्वायर 25 m का स्क्वायर n का स्क्वायर प्लस 10 mn प्लस 1, ये क्वेश्चन है। इसको हम एक काम करते हैं कि 25 जो है उसको हम बनाते हैं, अब देखें ना, ये 25 जो है वो 5 का स्क्वायर बनता है, और एंड वाला जो 1 है वो 1 का स्क्वायर बन सकता है। 25 25 जो है वो 5 से 25 बन सकता है। हम इसको स्क्वायर बनाते हैं, 5mn का स्क्वायर और एंड पे 1 का स्क्वायर 1, दरम्यान में ये प्लस है तो प्लस लगाया, अगर ये माइनस है तो माइनस लगाएंगे, 2 फार्मूले का लिखेंगे और 2 ब्रैकेट लगाएंगे। पहली ब्रैकेट में पहली रकम ये 5mn और दूसरी में 1। अब इन तीनों में आपको नज़र आता है कि 1 2 3 वैल्यूज़ हैं। पहली रकम जिसका स्क्वायर है वो 5mn है, और दूसरी रकम जिसका स्क्वायर है वो 1 है, और ये 2 का साइन दरमियान में आएगा। अगर 2 माइनस में है तो -2 आएगा, और प्लस है तो प्लस आएगा, और होल स्क्वायर में इसको बंद कर देंगे। इसी तरह इसका लास्ट क्वेश्चन है बेटा रिव्यू एक्सरसाइज का, 1 - 12pq का स्क्वायर pq, पार्ट 9, 1 - 12pq प्लस 36p का स्क्वायर q का स्क्वायर। अब वही बात सेम है कि 1 जो शुरू वाली 1 रकम है वो 1 का स्क्वायर बन सकती है, तो लिखेंगे 1 का स्क्वायर 36p q का स्क्वायर, यानी 6 का स्क्वायर बन सकता है, माइनस 2 फॉर्मूले का और 6p q।
2 फमने का और 1 यहाँ से और 6 पी क्यू यहाँ से आपने, यानी पहली और दूसरी रकम जो स्क्वायर बन रही है वो दरम्यान में पुट आउट कर देंगे। और माइनस कहाँ से दे के लिखेंगे, माइनस यहाँ से दे के लिखेंगे। अब इसका हमने होल स्क्वायर बंद करना है, तो पहली रकम जिसका स्क्वायर है वो 1 है, 1 आएगा, और दूसरी रकम जिसका स्क्वायर है वो 6 पी क्यू है, यानी 1 का स्क्वायर और 6 पी क्यू का स्क्वायर, और ये जो 2 है ये माइनस में है तो माइनस आएगा और होल स्क्वायर आएगा। ठीक है जी, तो यहाँ तक हम इसको मुकम्मल करेंगे। इसको बेटा अपने एंड पर सॉल्व करिएगा, कोई अगर सवाल है तो वो मेरे से पूछिएगा। आज की अच्छी बात यह है कि किसी से अरस्तू से किसी ने आके कहा कि भाई मैंने आपके बारे में किसी मोतबर शख्स से चंद एक ये बातें यानी बुरी बातें आपके बारे में सुनी हैं, तो अरस्तू ने उसका बड़ा गहरा जवाब दिया, वो सुनने वाला है। वो ये कि भाई गिबत करने वाला जो आदमी है वो मोतबर कब से हो गया, यानी जिसने आपको मेरी बातें बताई वो गिबत करने वाला है तो वो मोतबर कब से हो गया। तो इसलिए इसमें हमारे लिए सबक है कि हमें किसी की गिबत जो है वो चुगली जो है वो नहीं करनी चाहिए, उसमें हम अपने गुनाहों को बढ़ाते हैं। अल्लाह हमारा हामी नासिर हो। नेक्स्ट लेक्चर तक बेटा, अल्लाह हाफिज़।